हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सेल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लास्टिड के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है दैट इज प्लास्टिड एंड इसके बारे में एक बात जानेंगे कि दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देती हूँ कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब प्लास्टिड जो है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था कि दैट वाज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वैसे ही प्लास्टिड जो है दैट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब देखो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल है दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक प्लास्टिड हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में भी ये चीज बोला था, अभी प्लास्टिड टॉपिक में वापस से ये चीज कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपके स्कूल के एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते रहता है कि सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से हैं। तो दैट इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब प्लास्टिड जो है इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम ऑल्सो। प्लास्टिड के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यही रीजन है कि प्लास्टिड जो है 100% न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कुछ प्रोटीन ये खुद से सिंथेसिस कर सकता है बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए है, इसके पास खुद का राइबोसोम है। तो यही रीजन है कि प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और स्पेशल ऑर्गेनल कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और स्पेशल ऑर्गेनल बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब अगर इसके हम डीएनए की बात करेंगे तो वो भी सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, दैट इज सिंगल सर्कुलर। एक डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक डीएनए प्रेजेंट होगा सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम दैट इज 70s। 70s 80s क्या होता है वो आपके 9th क्लास के लेवल में नहीं जानना है, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में आ जाए और आप याद रख सको तो ये याद रखना कि राइबोसोम जो है दैट इज 70s, जो डीएनए है दैट इज सिंगल, यानी एक डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लास्टिड के बारे में हुआ कि प्लास्टिड क्या का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब एक बार हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि प्लास्टिड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक, तो देखो प्लास्टिड की जब हम बात करेंगे तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट्स का ग्रीन कलर, क्योंकि हमने देखा है कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इसी की वजह से हो पाता है एंड यही रीजन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बिकॉज उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है
जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहा है। ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है क्लोरोफिल, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दैट्स द रीजन वी आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जो भी कलरफुल पार्ट है प्लांट के, आइदर येलो और वायलेट और पर्पल और जो कोई भी अदर देन ग्रीन कलर, all colored parts of plants, that is because of क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से ग्रीन के अलावा, यानी ग्रीन को छोड़ के जो कोई भी कलर्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंड इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज जो पॉलिनेटर होते हैं, इंसेक्ट्स और बीज, तो वो कलर्ड पार्ट को देख के अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर्स को देख के, फ्रूट्स को देख के, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से जो फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, और इस तरह से जो क्रोमोप्लास्ट है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब हम थर्ड टाइप पे आते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। इट इज कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड होता है एंड इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड जो है इसका मेन फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का, और ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है, प्रोटीन स्टोर कर सकता है एंड फैट स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो अमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में, ब्लू से लिख देती हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज अमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में, प्रोटीन जो है दैट इज एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में, एंड फैट जो है दैट इज इलायोप्लास्ट के फॉर्म में। ये याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो प्लास्टिड है उसका जो ल्यूकोप्लास्ट टाइप है वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में करेगा, अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में करेगा, एंड अगर फैट को स्टोर कर रहा है तो दैट इज इलायोप्लास्ट के फॉर्म में करेगा। ठीक है, हमने अभी क्या क्या देखा कि प्लास्टिड जो है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही ऑर्गेनल है सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लास्टिड के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड यही रीजन है कि प्लास्टिड जो है दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑर्गेनल, बिकॉज ये 100% न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कुछ प्रोटीन ये खुद से सिंथेसिस कर सकता है। प्लास्टिड का जो डीएनए होता है दैट इज सिंगल सर्कुलर, उसका जो राइबोसोम होता है दैट इज 70S राइबोसोम। अब प्लास्टिड के टाइप्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स, और यही रीजन है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, एंड दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन के अलावा जो भी कलर है प्लांट का दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट को कलर्ड बनाते हैं, ग्रीन के अलावा जो भी कलर्ड है, एंड इसका जो मेन फंक्शन है पॉलिनेशन में हेल्प करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर जो है वो कलर्ड पार्ट को देख के आते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं और इस तरह से पॉलिन ग्रीन का ट्रांसफर करते हैं, इस तरह से जो है उसका पॉलिनेशन होता है। थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, एंड फैट को स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट को इन फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट,
प्रोटीन को इन फॉर्म ऑफ एल्यूरोप्लास्ट एंड फैट को इन फॉर्म ऑफ इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो इतना हमने देखा। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में देखते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो हमने देखो बोला कि प्लास्टिड जो है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि दो मेम्ब्रेन होंगे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली परमिएबल होगा, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स होते हैं और ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसफर के लिए। उसके बाद अंदर का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वो देखो, एक कॉइन होता है, जैसे कि अगर ये कॉइन है तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जिसको कि हम कहते हैं थैलेक्वाइड, और इसी थैलेक्वाइड के ऊपर में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो थैलेक्वाइड है ना वो अकेला नहीं होता है, वो बहुत सारे, जैसे एक क्वाइन है, उस क्वाइन के ऊपर दूसरा, दिन तीसरा, दिन चौथा, इस तरह से जो है वो पूरे स्टेप वाइज होते हैं। एक क्वाइन है, दिन सेकेंड, दिन थर्ड, दिन फोर्थ, इस तरह से। तो इसको मैं अंदर बनाती हूँ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड वन क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेक्वाइड, एंड जो पूरा एक स्टैक होता है दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। ठीक है, एक पूरे स्टैक को ग्रैनम कहते हैं, उसमें से एक जो क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। और ऐसे एक प्लास्टिड के अंदर 10 to 100 ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, जिनको एक साथ हम ग्रैना कहते हैं। सिंगुलर इज ग्रैनम एंड प्लूरल इज ग्रैना। ठीक, तो और थैलेक्वाइड के ये सारे स्टैक्स हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे 4 बनाया है स्टैक्स, इनको हम एक साथ क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। ठीक, अकेला ये जो पूरा का पूरा स्टैक है दैट इज कॉल्ड ग्रैनम, उसके अंदर जो एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड थैलेक्वाइड, एंड ऐसे बहुत सारे जो ग्रैनम प्रेजेंट है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रैना। ठीक है, और इसी के अंदर ये जो ग्रैना है वो समटाइम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लैमेलाe। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड यही रीजन है कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लास्टिड अगर सेमी ऑटोनोमस है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होगा। ठीक, तो ये हमारा जो है प्लास्टिड के बारे में हुआ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि प्लास्टिड जो है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो है दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑर्गेनल बिकॉज उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो प्लास्टिड है उसके 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन पिगमेंट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल पिगमेंट, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट का जो है डिटेल स्ट्रक्चर देखा, दैट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड बिकॉज प्लास्टिड का टाइप है। इसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो थैलेक्वाइड्स के ऊपर में प्रेजेंट होता है। एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेक्वाइड, और उसके पूरे स्टैक्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम 10 to 100 ग्रैनम एक प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैना। और उसके बाद जो इसके अंदर स्पेस होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, दैट इज स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये सारे प्लास्टिड के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्यूल के बारे में